स्वागत है आपका कर्मा कुटीर के इस पावन और भक्तिभाव से भरे विशेष प्रस्तुति में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय संस्कृति, धर्म और आस्था से जुड़े पर्वों की संपूर्ण विधियां, ताकि आप घर बैठे शास्त्रोक्त रीति से पूजा अर्चना कर सकें और ईश्वर की अनंत कृपा पा सकें। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की संपूर्ण विधि, जिसे आप घर पर सहजता से कर सकते हैं और भगवान के चरणों में अपना प्रेम अर्पित कर सकते हैं। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के संग होने पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है, जो भक्तों के लिए आनंद, भक्ति और मोक्ष प्रदान करने वाला है। यह पर्व केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि यह भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य का स्मरण कराता है और हमारे जीवन को उनके आदर्शों से जोड़ने का अवसर देता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से पाप नष्ट होते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है और भक्त को ईश्वर की कृपा का अनुभव होता है। जन्माष्टमी के व्रत की शुरुआत एक दिन पहले से होती है, जब घर की संपूर्ण सफाई की जाती है, पूजा स्थल को स्वच्छ और सुंदर बनाया जाता है, दीवारों को फूलों के तोरण और आम के पत्तों से सजाया जाता है और घर के हर कोने को दीपों की रोशनी से आलोकित किया जाता है। व्रत वाले दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद पीले या सफेद स्वच्छ वस्त्र पहनें और भगवान का ध्यान करें। इस दिन का उपवास कई प्रकार से किया जा सकता है। कुछ भक्त केवल फलाहार लेते हैं, कुछ निर्जल रहते हैं और कुछ केवल दूध या जल का सेवन करते हैं, लेकिन सभी में एक बात समान होती है: मन, वाणी और कर्म की पवित्रता बनाए रखना। व्रत के नियमों के अनुसार झूठ, क्रोध, निंदा और किसी का अनादर करने से बचना चाहिए और दिन भर भजन कीर्तन, शास्त्र पाठ तथा भगवान के नाम का जप करना चाहिए। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री में बाल रूप श्री कृष्ण की प्रतिमा या फोटो, गंगाजल, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, पीले वस्त्र, फूल, तुलसी पत्ते, चंदन, क्रोली, अक्षत, माखन मिश्री, फल, मिठाई, धूप, दीप और अगरबत्ती शामिल होती है। पूजा प्रारंभ करने से पहले संकल्प करना जरूरी है, जो अपने व्रत और पूजा की निष्ठा का प्रमाण है। संकल्प विधि में पूजा स्थल के सामने आसन पर बैठकर दोनों हाथों में फूल और अक्षत लेकर दाहिने हाथ से जल लेकर ईश्वर का नाम स्मरण करते हुए यह भाव करना कि मैं भगवान श्री कृष्ण की कृपा और प्रसन्नता के लिए, अपने परिवार और समाज के कल्याण के लिए यह व्रत पूरी श्रद्धा से कर रही हूँ। संकल्प मंत्र को सरल रूप में भी कहा जा सकता है, ताकि हर कोई आसानी से इसे बोल सके। इसके बाद शाम के समय श्री कृष्ण की प्रतिमा को गंगाजल से स्नान कराएं, फिर पंचामृत से अभिषेक करें और अंत में शुद्ध जल से स्नान कराकर कपड़े से सुखाएं। भगवान को पीले वस्त्र पहनाएं, चंदन और रोली से तिलक करें और सुंदर मोर मुकुट, मोरपंख, हार और कंगन पहनाएं। उनके चरणों में फूल अर्पित करें और तुलसी दल रखें। माखन मिश्री का भोग लगाएं और दीप जलाकर धूप आरती करें। इस समय घर में भजन कीर्तन गूंजना चाहिए, ताकि वातावरण भक्तिमय बन सके। रात के समय विशेषकर 12 बजे भगवान के जन्म का स्वागत बड़े उत्साह से किया जाता है। जब घड़ी में 12 बजें, तब शंख, घंटी और नगाड़ों की ध्वनि के साथ जयकारे लगाएं। नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। इसके बाद भगवान को झूले में बैठाकर धीरे धीरे झुलाएं, जैसे माँ अपने शिशु को झुलाती है। इस समय भजन गाएं। 16 अगस्त 2025 को जन्माष्टमी पर्व का महत्व इस वर्ष और भी विशेष है, क्योंकि पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 15 अगस्त की रात 11:49 बजे शुरू होकर 16 अगस्त की रात 9:34 बजे समाप्त होगी। लेकिन उदय तिथि और निशिता काल की परंपरा के अनुसार व्रत और पूजन 16 अगस्त को किया जाएगा। निशिता काल यानी मध्य रात्रि 12:04 से 12:47 के बीच श्री कृष्ण जन्मोत्सव का सबसे शुभ समय माना गया है, जब भक्तजन पंचामृत अभिषेक, झूला झुलाने और कीर्तन के साथ भगवान का स्वागत करते हैं।
इस दिन व्रत दो प्रकार से रखा जाता है। निर्जल व्रत, जिसमें पूरे दिन जल और अन्न का त्याग किया जाता है, और फलाहार व्रत, जिसमें फल, दूध, मखाना, साबूदाना आदि सात्विक पदार्थ ग्रहण किए जाते हैं, लेकिन अनाज, दाल और तामसिक भोजन जैसे प्याज लहसुन वर्जित होते हैं। व्रत का उद्देश्य केवल उपवास करना नहीं, बल्कि मन, वाणी और कर्म से शुद्धता बनाए रखना है। इसी कारण शास्त्रों में व्रत के दौरान झूठ, क्रोध, निंदा और विवाद से बचने का निर्देश है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी उपवास शरीर को डिटॉक्स करता है, पाचन तंत्र को आराम देता है और मानसिक एकाग्रता बढ़ाता है, जिससे यह परंपरा स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी बनती है। पूजा में पीत वस्त्र, तुलसी पत्र, माखन मिश्री, पंचामृत, फूल, धूप, दीप और विभिन्न प्रकार के भोग शामिल होते हैं। विशेष रूप से 56 भोग, जो 56 प्रकार के व्यंजन भगवान को अर्पित करने की परंपरा है। इसका संबंध उस घटना से है जब गोवर्धन पर्वत उठाने के बाद गांव वालों ने 7 दिनों तक भगवान को भोजन नहीं कराया था और बाद में उनकी सेवा में 8 से 8 भोग प्रतिदिन अर्पित किए, जो 7 दिनों में मिलकर 56 हो गए। इनमें पंजीरी, माखन मिश्री, खीर, पेड़ा, मखाना पाग, राजगीरा लड्डू, साबूदाना खिचड़ी और सिंघाड़े के पकौड़े खास हैं। पूजा से पहले सुबह स्नान के बाद संकल्प लिया जाता है और घर को मंदिर जैसा सजाया जाता है। फूलों की मालाएं, रंगोली, पालना और छोटे छोटे विग्रह सजाकर बाल रूप में कृष्ण को विराजमान किया जाता है। निशिता काल में भगवान को पंचामृत से स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, माखन मिश्री और भोग अर्पित किया जाता है और आरती के साथ झूला झुलाया जाता है। कई स्थानों पर पूरी रात जागरण होता है, जिसमें भजन, कथा और नृत्य कीर्तन होते हैं। अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत पारण किया जाता है, जिसमें चरणामृत और प्रसाद ग्रहण करने के बाद सात्विक भोजन किया जाता है और ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को दान देने की परंपरा निभाई जाती है। इस तरह व्रत के धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक तीनों पहलू मिलकर इसे केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि जीवन शैली का आदर्श बनाते हैं, जिसे पीढ़ियों से भारतीय संस्कृति में स्थान प्राप्त है। जन्माष्टमी के पूजा क्रम, श्रद्धा और शास्त्र सम्मत में सबसे पहले रात के आरंभ निशिता काल में घर या मंदिर क्षेत्र को पूरी श्रद्धा से पवित्र करते हुए स्नान और साफ सफाई की जाती है। उड़ते पाउडर या छलकते रंग नहीं, बल्कि फूलों से सजाया गया परिसर ईश्वर को आमंत्रित करने का आवाहन है और इस दौरान स्वामी मुकुंदानंद जैसे आध्यात्मिक आचार्यों का कथन याद आता है कि आंतरिक श्रद्धा ही बाहरी शोभा से अधिक आकर्षक होती है। इसके बाद षोडशोपचार पूजा विधि का पालन होता है, जिसमें क्रमशः 16 चरण होते हैं। 1. स्मरण ध्यान 2. आवाहन आमंत्रण 3. आसन 4. पाद्य पाद धोना 5. अर्घ्य मस्तक धोना 6. आचमन जल ग्रहण 7. स्नान पंचामृत या शुद्ध जल से अभिषेक 8. वस्त्र अर्पण पीले वस्त्र 9. यज्ञोपवीत 10. चंदन 11. गंध धूप 12. दीप 13. नैवेद्य भोग 14. तांबूल 15. दक्षिणा 16. आरती। पूजा के मध्य ध्यान मंत्र जैसे तमद्भूतम बालकम बाल कृष्ण का ध्यान करते समय का जाप किया जाता है और आवाहन मंत्र, जिसमें श्री बालकृष्ण अवाह्यामी कहकर भगवान को आमंत्रित करते हैं। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अभिषेक के दौरान नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण किया जाता है। मंदिर की सजावट वास्तु अनुसार होनी चाहिए। लड्डू गोपाल की प्रतिमा उत्तर या पूर्व दिशा में रखें। गहरे रंगों से बचें। शुभ रंग पीला, लाल, हरा उपयोग करें। मां के मुख की दिशा झूला ऊंचा हुआ उत्तर या पूर्व रखकर आकर्षक माहौल बनाएं। ऐसा करने से घर में समृद्धि और सौभाग्य आता है। चित्र या प्रतिमा के चारों ओर रंगोली, फूल, प्रकाश से सजावट की जाती है। झूले पालना पर बाल कृष्ण को विराजित करके मोरपंख, मुकुट,
फूल, तुलसी माला और पंछी के पंख से अलंकृत किया जाता है। पूजा सामग्री में शामिल होती हैं पंचामृत, माखन मिश्री, तुलसी पत्ते, फूल, दीप, धूप, अगरबत्ती, पीले वस्त्र, शंख, घंटी, बैंगन, गले की माला और करधनी, ब्रेसलेट्स। यह सब भक्तिमय सौंदर्य और आराधना की भावना को बढ़ाते हैं। पूजा के दौरान मंत्र उच्चारण जरूरी है। नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्ण महामंत्र, ओम क्लीं कृष्णाय नमः और उद्गीत, विष्णु सहस्रनाम आदि शामिल हैं। सजावट के पश्चात हस्तकला से बनी माखन घड़ा, मटकी, चित्रों के साथ गोवर्धन पर्वत का मॉडल और रंगीन झूला बनाकर बाल कृष्ण को रमणीय दृश्य देते हैं। ब्रज की परंपरा के अनुसार मैथापंख, गोकुल की झांकी जैसी सजावट भक्तों को आनंद और सौंदर्य का अनुभव कराती है। पूजा के पश्चात भोग अर्पण किया जाता है। यहाँ 56 भोग की परंपरा याद आती है, जब गोवर्धन पर्वत उठाने के बाद 56 प्रकार के व्यंजन भगवान को अर्पित किए गए थे। इसमें पंजीरी, माखना खीर, पेड़ा, राजगीरा लड्डू, साबूदाना खिचड़ी, माखन मिश्री इत्यादि शामिल हैं। पूजा समाप्ति पर आरती गाई जाती है। आरती कुंज बिहारी की और अन्य लोकप्रिय आरतियाँ। फिर झूला झूलाते हुए भक्तगण नंद के घर आनंद भयो जैसे जयकारे लगाते हैं। इसके बाद भजन कीर्तन, श्रावण और कथा का आयोजन होता है, जो पूरी रात चलता है। इस प्रकार पूजा विधि, मंत्र, सजावट और भोग की यह समग्र विधि न केवल श्रद्धापूर्ण है, बल्कि दर्शकों को विजुअली और भावनात्मक रूप से आकर्षित करने वाली सामग्री बन जाती है। जन्माष्टमी व्रत का पालन एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि शरीर मन चेतना की शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का साधन है, और इसके नियम ऐसे हैं जो श्रद्धा और स्वास्थ्य दोनों को संतुलित करते हैं। विशेष रूप से इस वर्ष 16 अगस्त 2025 को, जब भोजपुरी पंचांग और उदय तिथि के अनुसार मध्य रात्रि 12:04 से 12:47 तक निशिता मुहूर्त में कृष्ण जन्म उत्सव होता है। व्रत का पहला प्रकार है निर्जल व्रत। पूरा दिन बिना जल और अन्न के केवल ईश्वर के नाम और भजन में मग्न रहना, जो आत्मीय समर्पण और आत्मसंयम का प्रतीक है। दूसरा प्रकार है फलाहार व्रत, जिसमें केवल फलों, दूध, ठंडे पेय जैसे नारियल पानी, मूंग दाल की खिचड़ी, साबूदाना, राजगिरा आदि सात्विक पदार्थों का सेवन होता है, जबकि अनाज, प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन वर्जित हैं। इस प्रकार के व्रत से मन, वाणी और क्रिया की पवित्रता बनी रहती है, जिन्हें शास्त्रों में झूठ, क्रोध, विवाद और अहंकार से मुक्ति बतलाया गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह उपवास लाभकारी है। यह पाचन तंत्र को विश्राम देता है, शरीर में विषहरण, डिटॉक्स होता है, मानसिक एकाग्रता बढ़ती है और स्वयं अनुशासन की शक्ति मजबूत होती है। आयुर्वेद के अनुसार उपवास अग्नि, पाचन अग्नि को पुनः जगाता है, दोषों का सम्मन करता है और मानसिक स्पष्टता प्रदान करता है। विशेषकर व्यक्तियों के प्रकृति जैसे वात, पित्त, कफ के अनुसार, जहां वात वाले को गर्म दूध और मेवे, पित्त वाले को ठंडे फल और पित्त शामक चाय और कफ वाले को हल्का गर्म पेय तथा तिलहन युक्त भोजन की सलाह दी जाती है। व्रत के दौरान भक्त भक्ति गीत, कृष्ण लीला पाठ, भगवद गीता की शिक्षाएं और मनन करते रहते हैं। यह आध्यात्मिक जागरण का प्रचार करता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि सामूहिक कीर्तन और भजन के दौरान डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं, जो तनाव कम करते हैं और संबंध भाव को मजबूत बनाते हैं, जिससे व्रत अनुभव आनंदमय और संजीवनी बन जाता है। उत्तर भारत में जन्माष्टमी के उपरांत रात्रि जागरण की परंपरा है, जिसमें पूरी रात कथा, भजन कीर्तन और झूला झुलाने का क्रम चलता है। इस दौरान वाणी और चेतना भगवान की भक्ति में केंद्रित रहती है, जैसा कि भगवत पुराण में वर्णित है कि इस तरह का जागरण भय और पापों से मुक्ति दिलाता है। जागरण के समय भजन कीर्तन से मिलती आत्मिक ऊर्जा पारिवारिक सदस्यों में प्रेम और सामंजस्य बढ़ाती है, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। अंत में व्रत का पारण सूर्योदय के बाद किया जाता है,
जिसमें चरणामृत ग्रहण, सात्विक भोजन और ब्राह्मण या जरूरतमंदों को दान का महत्वपूर्ण स्थान है। यह आत्मशुद्धि के साथ समाज सेवा का भी संदेश देता है और व्रत का पूर्णता चिन्ह है। इस प्रकार जन्माष्टमी व्रत बुद्धि और भक्ति दोनों को जागृत करता है। यह न केवल सांस्कृतिक परंपरा है, बल्कि हमारे जीवन में अनुशासन, स्वास्थ्य और आत्मिक प्रगति का संगम भी है। जन्माष्टमी का अगला दिन नंदोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो भगवान कृष्ण के जन्म की खुशी में गाँव शहर में उत्सव, झांकियां और दान की परंपराओं से भरा होता है। शास्त्रों में वर्णित है कि नंद बाबा ने पुत्र जन्म पर ब्रजवासियों को मिष्ठान, वस्त्र और धन दान किया था। इसी कारण आज भी भक्तजन इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, कपड़े, खिलौने और दान दक्षिणा देते हैं, ताकि समाज में सद्भावना और परस्पर सहयोग का भाव बढ़े। उत्तर भारत में इस दिन मंदिरों में विशेष भोग और झूलों की सजावट होती है, जबकि महाराष्ट्र और पश्चिमी भारत में दही हांडी का आयोजन होता है। यह खेल कृष्ण के बाल्यकाल की उस लीला की याद दिलाता है, जब वे अपने दोस्तों के साथ मटकी फोड़कर माखन चुराते थे। दही हांडी में युवाओं की टीमें मानव पिरामिड बनाकर ऊंचाई पर लटकी मटकी तक पहुंचती हैं, जो दही, माखन, मिश्री और उपहारों से भरी होती है, और इसे तोड़ने पर चारों ओर माखन और आनंद की वर्षा होती है। इस आयोजन में साहस, टीम वर्क और खेल भावना के साथ साथ उत्साह और भक्ति का संगम देखने को मिलता है। दक्षिण भारत में जन्माष्टमी पर घरों के आंगन में छोटे छोटे पैरों के निशान बनाए जाते हैं, जो यह दर्शाते हैं कि बाल कृष्ण घर पधारे हैं। इस दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन संध्या और कथावाचन का भी विशेष आयोजन होता है, जिसमें कृष्ण लीला के विभिन्न प्रसंगों को नाट्य रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कई जगह श्रद्धालु घर घर जाकर भोग प्रसाद वितरित करते हैं, जिससे त्योहार का आनंद सभी तक पहुंच सके। दान और सेवा की भावना इस पर्व का सबसे बड़ा संदेश है। भगवान कृष्ण के जीवन से हम त्याग, करुणा और धर्म पालन का आदर्श सीखते हैं। आज के समय में जब भागदौड़ और तनाव ने लोगों को एक दूसरे से दूर कर दिया है, ऐसे पर्व हमें जोड़ते हैं, हमारे भीतर प्रेम, सहयोग और सकारात्मकता की ऊर्जा भरते हैं। इस वर्ष 2025 में जन्माष्टमी पर आइए हम भी यह संकल्प लें कि कृष्ण की शिक्षाओं, सत्य, प्रेम, सेवा और आनंद को अपने जीवन में उतारें, ताकि यह पर्व सिर्फ एक दिन का उत्सव न होकर जीवन भर की प्रेरणा बन जाए। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपको ऐसे ही रोचक और तथ्यपूर्ण धार्मिक ज्ञान के साथ जोड़ते रहें। जय श्री कृष्ण।